चलिए, ऐसी पाठशाला में आपका पुनः स्वागत है। पिछली क्लास में आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 के लेकर के हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम को पढ़ा था। आज उस पर हम लोग कुछ 10-20 क्वेश्चन है उसको करेंगे और आप लोग का हमेशा से वेलकम था, वेलकम है और वेलकम रहेगा। चलिए फटाफट हम लोग इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दिया जाए, आरआरबी एनटीपीसी नई भर्ती 2024 सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को लेकर के ऐसी पाठशाला ऑफलाइन बैच मैथ में लेकर के आया है जो शाम के टाइम में चलता है। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। चलते हम लोग सीधा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखेंगे कि हम लोगों ने पढ़ा था क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम को, उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन है और उससे रिलेटेड अन्य भी क्वेश्चन है और ये सब क्वेश्चन अन्य भी एग्जाम में आते हैं। ऐसा नहीं है कि रेलवे में आया तो ये बिहार एसएससी में नहीं आएगा, रेलवे में आया तो एसएससी में नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं होता है। ठीक है, अब देखेंगे कि क्वेश्चन मिला जुला के रहता है। ठीक है, मिली जुली सरकार, गठबंधन की सरकार चल रही है, ठीक है ना, वही चलता है। ध्यान दिया जाए, कहता है कि यदि एक संख्या को 3 और 4 से लगातार भाग दिया जाता है तो शेष क्रमशः 1 और 2 बचता है, तो संख्या ज्ञात करें। सबसे पहले तो हम लोग नंबर निकालना सीखेंगे। तो संख्या ज्ञात करने के लिए कहता है, तो यहां पर देखेंगे कि ठीक है, आइए पेन पर हम लोग आ जाते हैं। ध्यान देंगे यहां से कि मान लीजिए कि कोई नंबर है, पेन पे आया, ध्यान दिया जाए तो यहां से देखेंगे, माना कि कोई नंबर, कहता है कि यदि एक संख्या को, कौन संख्या पता नहीं कौन संख्या है, तो नंबर को क्या मान लीजिए, n मान लीजिए। ठीक है, लगातार भाग देते हैं, किससे, 3 से भी भाग देते हैं और किससे देते हैं, 4 से, तो उसका रिमाइंडर जो बचता है, शेष बचता है। यहां पर आप लोग रिमाइंडर लिखेंगे, कितना बचता है, 1 बचता है और फिर कितना बचता है, 2 बचता है। शेष क्या बचता है, 1 और 2 बचता है, तो वो संख्या ज्ञात करें। ये नंबर आपको फाइंड आउट करने के लिए कहता है। यहाँ पे देखो हम लोग भाग देने वाले के लिए यहाँ पर शेषफल को लिखे और यहाँ पे जो भाजक होगा, ये भागफल जो होगा, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, 1 मानेंगे। क्या मानेंगे, 1 हमेशा। तो देखो 4 एकम 4, 4 और 2 ये कितना हो गया, 6। ठीक है, भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ में शेष। ठीक है, तो 4 एकम 4 2 कितना हो गया, 6। अब ये नंबर निकालना है। पहले 3 से, पहले देखो 3 से भाग दिया तो यहाँ पर ये आया, फिर 4 से भाग दिया तो यहाँ पर कितना आया, कुछ नहीं मानेंगे, क्या मानेंगे, 1। क्लियर है जी। अब ये देखो 6 तिहाई 18, 18 प्लस में 1 कर देंगे, शेषफल क्या होता है, जुड़ता है, तो आपका नंबर कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। 19 आपका क्या हो जाएगा, आंसर। एक बार और इस क्वेश्चन को देख लीजिए, कहता है कि नंबर फाइंड आउट करिए, 3 और 4 से लगातार भाग देते हैं तो शेषफल कितना आता है, 1 आता है, 2 आता है। तो यहाँ पर भागफल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। हम लोग को पता है कि इसका जब मान निकालेंगे क्या होता है, भाजक गुने भागफल जोड़ से, 4 एकम 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 और 3 छके कितना हो जाएगा, 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19। तो वो नंबर आपका क्या हो गया, 19, और ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम लोग इसका थ्योरी पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। कहता है कि यदि एक संख्या को 3, 4 और 5 से लगातार विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है, 1 2 3 बचता है। तो उसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए, 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। चलिए उस पर हम लोग बात करते हैं। क्लियर है भाई साहब। तो ध्यान दीजिएगा कि कोई एक संख्या है जो इसके बारे में जानकारी हम लोगों को नहीं है, वो उसको पूछ रहा है, ठीक है ना, इसीलिए जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे, नंबर मान लेंगे, और इसको किससे भाग दिया जाता है, 3 4 5 से। यहाँ 3 लेंगे, यहाँ 4 लेंगे, यहाँ 5 लेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शेषफल। पहले तो संख्या निकालेंगे और फिर उस संख्या में किससे डिवाइड करना है भैया, 15 से भाग देना है। किससे डिवाइड करना है, 15 से भाग देना है। ठीक है, और यहाँ पर कितना मानेंगे, 1, और शेषफल कितना है, 1 2 और 3, 5 एकम, इसको इससे गुना करेंगे, भाजक भाज बराबर क्या, भाजक गुने भागफल जो 5 एकम 5, 5 से कितना हो गया आपका 15। देखो 15 चौके 60, 60 तो कितना हो गया 62। इसको किससे करेंगे, 3 से, 3 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 186 हो जाएगा। 186 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 187 हो जाएगा। ठीक है जी, 187, इसको जोड़ेंगे तो कितने, 186, शेषफल जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 187। तो नंबर आपका कितना हो गया, 187। अब इस नंबर में हम लोग किससे विभाजित करेंगे, हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या मानेंगे, 1 मानेंगे। और हम लोगों को पता है कि भाज बराबर क्या होता है, भाजक गुने भागफल, प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है। भाजक गुने भागफल प्लस में कितना होता है, शेषफल। तो यहां से हमारा यह है 15, फिर कितना है 62, इसको इससे गुना करके शेषफल को जोड़े कितना 172, और इसमें किससे भाग देना है, 15 से। 15 एकम कितना हो गया, 15, 3 और 7, 15 दूनी क्या हो गया 30,
और आपका शेषफल कितना हो गया 7 हो गया, और ये सी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेंगे, कहता है कि एक संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है 15, और उसी संख्या को 12 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए ये इसका नेक्स्ट टाइप है, तो नेक्स्ट टाइप में हमेशा ध्यान दीजिएगा कि 12 से विभाजित करता है 60 से विभाजित करता है, तो देखिएगा कि 60 जो है 12 से कट रहा है कि नहीं, 12 से पूरा पूरा कटेगा तभी क्वेश्चन सही होगा, नहीं तो क्वेश्चन आपका सही नहीं होगा। ठीक है, आइए ध्यान दिया जाए, तो ये तो कट ही रहा है और शेषफल कितना बचता है 15 बचता है। तो अब कहता है कि उसी संख्या को किससे विभाजित किया जाए 12 से, 12 से तो 60 कट रहा है 15 नहीं कट रहा है, तो 15 में डायरेक्ट किससे भाग दे दीजिए 12 से, 12 एकम कितना हो गया 12, और ये 3 आ गया, और ये 3 आपका कितना हो गया शेषफल हो गया। बात समझ रहे जी। जैसे कहता है कि 60 से विभाजित करने पर शेषफल कितना बचता है 25, अब 12 से विभाजित करना है तो 12 से तो 60 पूरा पूरा कटा, शेषफल कितना हो गया 0, 60 का कोई भी मल्टीपल हो गया तो कितना हो जाएगा 0 होगा, और बचा कितना 25। तो डायरेक्ट ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं कि जो रिमाइंडर दिया हुआ रहता है उसी में डायरेक्ट हम लोग भाग कर देते हैं और आपका आंसर आ जाता है, और आंसर आपका कितना आ गया 3, और ये आपका क्या हो गया आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता एक संख्या को 75 से भाग देने पर 32 शेषफल प्राप्त होता है। अब देखो यहाँ पर भी 15 से जब 75 में डिवाइड करते हैं, 15 से जब 75 में डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट जाता है। अब बचा कितना, रिमाइंडर कितना बचा हुआ 32। अब कहता है उसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए तो शेषफल कितना बचेगा, तो 15 से तो 75 पूरा पूरा कटा, अब बचा हुआ कितना है 32, और 32 में डायरेक्ट हम लोग किससे भाग देंगे 15 से, 15 दूनी कितना हो गया 30, और ये आपका कितना हो गया शेषफल, ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे कि यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है कहता है कि ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 84 गिव्स द रिमाइंडर इज 25। अब इसी क्वेश्चन में क्या होता है कि स्क्वायर के बारे में बात करता है और क्यूब के बारे में बात करता है। जब स्क्वायर के बारे में बात करें तो जो रिमाइंडर दिया हुआ है उसका डायरेक्ट स्क्वायर कर देंगे, और जो क्यूब दिया गया है उस रिमाइंडर का हम लोग क्या करेंगे डायरेक्ट क्यूब कर देंगे, और जिस संख्या से डिवाइड करने के लिए बोले उसमें हम लोग क्या करेंगे भाग दे देंगे, और वही हमारा आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां से रिमाइंडर कितना बच रहा है 25 बच रहा है। ठीक है भैया, अब उसी संख्या को 2 गुना, मान लीजिए कि यदि डबल करने के लिए कहे, डबल करने के लिए कहे तो उस रिमाइंडर को हम लोग क्या कर देंगे डबल कर देंगे, ट्रिपल करने के लिए कहे तो उस रिमाइंडर को हम लोग क्या कर देंगे ट्रिपल कर देंगे, और फटाफट हम लोग आंसर कर लेंगे। यहां पर आप देखेंगे कि ये 12 से 84 कट रहा है कि नहीं, 12 से 84 पूरा पूरा कट रहा है, इसका मतलब क्वेश्चन क्या सही है। ठीक है, और यहां से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो ये कहता है कि 25 प्राप्त होता है उसी संख्या के 2 गुने को, किसको 2 गुने को, और यहां पर रिमाइंडर कितना दिया 25, तो डायरेक्ट उसको हम लोग क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा। ठीक है जी, कितना हो जाएगा आपका 50 हो जाएगा, और इस 50 में हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे किससे, 50 में हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, उसी संख्या के 2 गुने को किससे विभाजित करना 12 से कटेंगे तो कितना हो जाएगा 12 चौके कितना हो जाएगा 48, और आपका शेषफल कितना हो जाएगा 2, और ये बी नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। फटाफट चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि यदि किसी संख्या को 60 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 8 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 15 से विभाजित किया जाए तो शेषफल, देखो 15 से 60 पूरा पूरा हो रहा है कट, और यहाँ पर रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपका 8 दिया हुआ है। अब कहता है उसी संख्या के वर्ग को, तो जब हम बोले ना जब स्क्वायर करने बोले तो इस रिमाइंडर को क्या कर दीजिए स्क्वायर, रिमाइंडर कितना दिया हुआ है आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे रिमाइंडर 8 दिया हुआ है, तो उस 8 को क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, और जब उस 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 64, और उस 64 में हम लोग जो है विभाजित करेंगे किससे 15 से विभाजित करेंगे, किससे करा भाग देने के लिए डिवाइडेड बाय 15, अब 15 से करेंगे तो ये 64 में जब 15 से विभाजित करेंगे तो कितना बार 4 बार में 60, और यहाँ से शेषफल आपका कितना आ जाएगा 4, और यही 4 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो यहां से इस तरीके का क्वेश्चन जैसे मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 17 पर पावर 68 बटे में 30 डिवाइड बाय में कितना 18। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देंगे कि ये 17 पर पावर 68 बटे में इसको हम लोग लिख सकते हैं 18 प्लस कितना 30 बटे में 18।
और जब भाग देते हैं तो देखिएगा नंबर पर पावर क्या हो गया, इवन। ये पावर होता है, क्लास में हम लोग चर्चा किए ना, ये पावर नंबर पर पावर हो गया, क्या हो गया, पावर आपका इवन हो गया। और अगली संख्या से भाग दे दिए या पिछली से कोई मतलब नहीं बनता। तो यहां से आपका रिमाइंडर कितना आता है, 1। प्लस है तो क्या लिख देंगे, प्लस। 30 में जब 18 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 18 एकम 18, यहां से कितना आ जाएगा, 12। 12 + 1 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और ये 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पिछली क्लास में हम लोग पढ़े थे कि नंबर पर पावर जब इवेंट आता है तो n + 1 से डिवाइड करेंगे तो भी शेषफल क्या होगा, 1 होगा। और नंबर पर पावर जब इवेंट आता है, याद आया, तो भी रिमाइंडर आपका क्या होता है, 1 होता है। और इस तरीके से हमारा आपका आंसर क्या हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। कोई दिक्कत तकलीफ नहीं। देखो जी, इसका फिर जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 18 हो जाएगा। और यहाँ 17 पर पावर 68 प्लस में कितना हो जाएगा, 30। तो इसको इस रूप में भी हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। गणित है एक, जैसे मान लीजिए आपके पास में 5 है, 5 को लिखने का कितना तरीका है, बहुत सारा तरीका है। 5 को 5 लिखेंगे, 10 - 5 लिखेंगे, 3 + 2 लिख सकते हैं, बात समझ रहे जी। तो अब 25 बाय में 5 लिख सकते हैं। तो एक चीज को लिखने के मैथ में बहुत सारे तरीके होते हैं, ऐसे लिखा जाए या ऐसे लिखा जाए। माइनस रहता तो माइनस के रूप में लिखते, प्लस है तो प्लस के रूप में लिखेंगे। तो डायरेक्ट भी हम लोग आंसर को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहां से आगे ध्यान रहता, कहता कि फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 12 पर पावर 98 और प्लस में कितना 1470 इज डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका 13 से इसमें डिवाइड करना है। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं, 12 पर पावर 98 बटा में 13 और प्लस 1470 बाय में कितना 13। तो जब यहां से हम लोग इसका रिमाइंडर निकालेंगे, नंबर पर पावर इवन, अगली संख्या से n 12, n + 1 कितना हो गया 13, इवन पावर है, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 1 प्लस। और जब इसमें हम लोग 13 से विभाजित करेंगे, किसमें 1470 में, तो 13 एकम क्या हो जाएगा 13, 17 हो गया। तो यहां से 13 एकम कितना हो गया 13 हो गया, 13 कितना हो गया 39। और यहां से भी आपका शेषफल कितना आ रहा है 1। जब इसमें हम 13 से विभाजित करते हैं तो यहां से भी शेषफल कितना आ गया 1। प्लस है तो क्या लिख दिया प्लस, माइनस रहता क्या लिखते माइनस। 1 + 1 ये 2 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे, कहता है कि 12 पर पावर 86 माइनस में 20 इज डिवाइड बाय में 13। तो इसको लिखेंगे 12 पर पावर 86 बाय में 13 और माइनस 20 बाय में 13। शेषफल निकालना है तो यहां से शेषफल कितना होगा 1, माइनस है। अब 20 में 13 से भाग देते हैं, 13 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 13 एकम 13 और यहां पर कितना बचा 7। 1 - 7 बराबर क्या हो गया 6। देखिए भाई साहब, रिमाइंडर जो होता है कभी भी माइनस साइन में नहीं होता है। और जब माइनस साइन में ये आ जाएगा रिमाइंडर, तो हम लोग क्या करेंगे, ये 13 से डिवाइड कर रहे थे और कितना आया माइनस में 6, तो जिससे भाग दे रहे थे उसमें से 100 घटा देंगे और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। रिमाइंडर कभी भी माइनस में नहीं आता, जब माइनस में आए तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से उसको घटा देंगे तो हमेशा प्लस में आंसर आता है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 7 आपका जो है सो ए नंबर आपका क्या हो जाएगा आंसर। रिमाइंडर के भी कुछ तरीके हैं कि जिससे भाग देते हैं उससे शेषफल या तो हमेशा छोटा होता है और कभी भी माइनस में नहीं होता है। ठीक है जी, जब माइनस में होता है तो जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको क्या करते हैं, घटा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, कहता है कि शेषफल ज्ञात करें। क्या कहता है, शेषफल ज्ञात करने की बात करता है। यहाँ डिवाइडेड बाय में कितना 15, अब 85 है, अब प्लस में कितना है 4 और यहाँ डिवाइड करेंगे किससे 15 से। आप अपने ढंग से भी इसको लिख सकते हैं, बटा में 15 करेंगे, 4 बाय में क्या करेंगे 15। जब भाग नहीं लगेगा तो डायरेक्ट उसको लिख देते हैं, जब बड़ा होगा तो भाग लगेगा, नहीं लगेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे। बात समझ रहे हैं जी, रिमाइंडर भाग देने वाला से हमेशा छोटा होता है और जब माइनस में रहेगा तो जिससे भाग देते हैं उसमें से उसको क्या करेंगे, घटा लेंगे। आइए ध्यान दिया जाए, तो यहां से आपका शेषफल कितना हो जाएगा, नंबर पर पावर। आप देखिए नंबर पर पावर क्या है ऑड, जब n + 1 से डिवाइड करते हैं तो शेषफल वही नंबर आ जाता है। पिछला क्लास आप देख लीजिएगा, फटाफट आपको पता चल जाएगा। तो यहां से क्या हो गया 14, ये प्लस में कितना हो जाएगा 4, चूंकि इसमें भाग लग ही ना रहा तो कितना हो जाएगा 18। अब देखो भाग दे रहे हैं किससे 15 से, भाग किससे दे रहे हैं 15 से, शेषफल कितना हो गया 18। तो रिमाइंडर हमेशा भाग देने वाला से क्या होता है छोटा। और जिस इस तरीके के क्वेश्चन में यदि आ गया इस तरीके का आंसर तो फिर से दोबारा से उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसी नंबर से डिवाइड करेंगे, 15 एकम 15 और आपका शेषफल कितना आ गया 3 और यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगले क्वेश्चन में देखेंगे, कहता है कि शेषफल ज्ञात करें, फाइंड द रिमाइंडर इतना इज डिवाइडेड बाय कितना 14 से। देखिए 13 पर पावर 67 और 15 पर पावर 98 किससे डिवाइड करना है 14 से।
तो 13 पर पावर 67, अब बटे में कितना हो गया 14, अब 15 पर पावर 98, अब फिर भी कितना हो जाएगा 14। ये दोनों का एलसीएम लेंगे तो यही फॉर्म आएगा। ये इस फॉर्म में हम लोग क्यों लिखते हैं, जिससे समझ में पूरा पूरा आ जाए। अब आइए यहां से जब शेषफल निकालेंगे, नंबर पर पावर ऑड, नंबर पर पावर ऑड, अगली संख्या से भाग देंगे तो शेषफल वही नंबर प्राप्त होता है जिस पर पावर दिया हुआ रहता है। ठीक है जी। अब ये 13 हो गया और यहां से जब हम लोग डिवाइड करेंगे, नंबर पर पावर क्या इवन, अब पिछली संख्या से क्या हो जाएगा 1, रिमाइंडर कितना हो गया 14। अब फिर यहाँ पे बात देखिए गड़बड़ हो गया कि 14 से भाग दे रहे हैं और रिमाइंडर भी कितना आ रहा है 14, तो गड़बड़ बात है। फिर दोबारा हम लोग इस 14 में किससे डिवाइड करेंगे 14 से, और आपका कितना आ जाएगा 0, और आंसर आपका कितना हो जाएगा सी। तो इस तरीके से रिमाइंडर का क्वेश्चन जो है चेंज होते रहता है, तो जब चेंज होते रहेगा तो हम लोग इसको फटाफट क्या करेंगे बना लेंगे। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है फाइंड द रिमाइंडर ऑफ 2 पर पावर 61 और डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 5। अब कहिएगा कि गुरुजी आप तो बोले थे कि नेक्स्ट अब और बिफोर रहेगा, जस्ट नेक्स्ट जस्ट बिफोर, तब जाके आंसर होगा। यहाँ पर तो ऐसा हो नहीं रहा, 2 है 5 है, बहुत का अंतर है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से क्वेश्चन को सेट करते हैं जिससे कि वो आसानी से क्या हो जाए बन जाए। ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 पर पावर, यदि हम 2 का स्क्वायर पर पावर 30 इंटू 2 पर पावर 1 कर दे, डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा 5। 5 के करीब, इस 2 को क्या करे कि 5 के करीब 2 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4, और वो 4 किसके करीब आ जाएगा 5 के करीब। मतलब जिसे डिवाइड कर रहे हो, अब जब डिफरेंस हो, नेक्स्ट और बिफोर पर क्वेश्चन नहीं हो, सुन लीजिए, जब नेक्स्ट और बिफोर पर क्वेश्चन नहीं हो तो उस पर पावर देंगे 1 2 3 4 5 तक लेकर के जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके करीब आ जाएगा, आगे पीछे, एक आगे या एक पीछे की बात हो जाएगी। बात हमारे समझ रहे भाई साहब। अब यहाँ पर जैसे 2 था, 2 पर पावर 1 क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर किया कितना हो गया 4, और भाग किससे दे रहे 5 से, तो 5 से दे रहे हैं। तो जब हमारे पास 2 पर पावर 61 है तो 2 लिखेंगे तो कटेगा 30 बार में, 1 बच गया तो यहाँ पे लिख दिए। 30 दूने कितना हो गया 60 प्लस 1 कितना हो गया 61, अब बटे में कितना हो गया 5, और नेक्स्ट में लिखेंगे तो ये 4 पर पावर कितना हो गया 30, और गुना में कितना है 2, अब बटे में कितना है 5। यहां से जब हम लोग शेषफल निकालेंगे तो यहां पर आप लोग ध्यान देंगे कि जब शेषफल निकालेंगे तो नंबर पर पावर क्या हो गया इवन, अगली से भाग दीजिए संख्या से या पिछली से, कोई दिक्कत नहीं। जब उसके करीब आगे पीछे नहीं होगा तो पावर दे करके हम लोग उसके आगे पीछे ले जाएंगे, 2-4 पावर देंगे तो मिल जाएगा। क्लियर हो गया भाई साहब। तो ये हो गया 4 पर पावर 30, तो यहां से आपका रिमाइंडर कितना हो गया 1, मल्टीपल है क्या लिखेंगे मल्टीपल, प्लस रहेगा क्या लिखेंगे प्लस, माइनस रहेगा क्या लिखेंगे माइनस, और 2 में 5 से डिवाइड हो नहीं रहा इसलिए डायरेक्ट 2 लिखेंगे, और आपका आंसर यहाँ पर कितना हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 2, आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अब कहता है 3 पर पावर 60 को किससे डिवाइड करना है 5 से, 3 पर पावर 60 को 5 से डिवाइड करना है। अब भैया 5 से कटने वाला कोई संख्या चाहिए, 3 पर पावर 1 किया तो 3, 3 का 2 किया तो 9, 3 पर पावर 3 किया तो कितना हो 27, और 3 पर पावर 4 किया तो कितना हो गया 81। अब 81 में यदि हम लोग 81 में 5 से डिवाइड करेंगे, 16 बार में कटा 80, और शेषफल कितना हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है। तो ये 3 पर पावर यदि हम 4 लिखे यहाँ पर, 3 पर पावर 4 पर पावर कितना लिखेंगे 15, 15 चौके कितना हो गया आपका 60, डिवाइड किससे करेंगे 5 से, 81 पर पावर 15, अब बटे में क्या हो गया आपका 5, 16 इसमें भाग देंगे 15 बार में, 15 तक, 15 को शेषफल 1 आएगा, 1 गुने 1 गुने 1 15 बार कितना आ जाएगा 15 ही आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ से आपका शेषफल कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि कहता है कि यहाँ से हम लोग किससे डिवाइड करें 9 से, कहने का मतलब 982 इंटू 983 इंटू 984, बात समझ रहे हैं 982 983 और 984 में सब में किससे डिवाइड करना 9 से। तो 9 से जब हम लोग 982 में डिवाइड करेंगे तो 9 एकम 9 कटा, यहाँ पर 0 यहाँ पर 2 क्या जाएगा 9 बार में 81, यहाँ से शेषफल कितना आ गया 1। तो जब यहाँ से शेषफल निकालेंगे हम लोग, ध्यान देंगे यहाँ पर, जब इसको इससे हम लोग डिवाइड करें कितना होगा 1, जब इसमें देंगे तो कितना आ जाएगा 2, और जब इसमें देंगे कितना आ जाएगा 3, मल्टीपल है क्या लिखेंगे मल्टीपल, ऐड रहता क्या लिखते हैं ऐड, प्लस माइनस रहता क्या लिखते हैं प्लस माइनस, माइनस में रिमाइंडर आएगा जिससे भाग देते उसमें से क्या करेंगे घटा देंगे। ये आपका आंसर कितना हो गया 6 हो गया। ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। ये देखो फैक्टोरियल वाला क्वेश्चन है, जैसे है कि फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 और प्लस फैक्टोरियल 5, और ये कहां तक है फैक्टोरियल 100, और डिवाइड किससे करना 2 से। तो आप देखेंगे कि ये यहां से जितना भी आएगा पोर्शन ये सब क्या हो जाएगा, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 0। देखो फैक्टोरियल 2 में भी क्या है 2 है, फैक्टोरियल 3 में भी क्या है 3 इंटू 2 इंटू में 1 है, फैक्टोरियल 4 में क्या होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में 1,
तो कोई भी नंबर अपने फैक्टर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है, और जब कंप्लीटली डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। यहां से आगे यहां भी 0 होगा आपका, यहां से आगे बढ़ेंगे तो इसमें भी 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, और लास्ट तक भी क्या हो जाएगा, 0। बच गया आपका कितना, 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहां से आगे जब हम लोग चलेंगे तो यहां से कहता है किससे डिवाइड करना है भाई, 4 से। किसको, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस कितना, फैक्टोरियल 5, और प्लस कितना हो जाएगा आपका, फैक्टोरियल 100 हो जाएगा। और इसको डिवाइड किससे करना है, 4 से। अब देखेंगे कि फैक्टोरियल 1 का तो मान 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, फैक्टोरियल 4 का क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू में क्या होगा 1, 5 का लेंगे। तो 5 से 4 से आगे जितना भी होगा सब में क्या होगा, 4 होगा, और सब क्या हो जाएगा, यहां से आगे हम लोग जितना में डिवाइड करेंगे सबका जो हो जाएगा रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, शेषफल कितना आएगा, 0। क्योंकि कोई भी नंबर अपने फैक्टर से क्या होता है, कंप्लीटली डिविजिबल होता है। कोई भी नंबर अपने फैक्टर से कंप्लीटली डिविजिबल, तो इसका भी 0, इसका भी 0, इसका भी 0, और यहां तक कितना होगा, 0। बचा कौन आपका, ये 3 बचा जिसमें 4 नहीं है, तो 4 नहीं है, तो यहां से जब हम लोग निकालेंगे तो ये आपका कितना होगा, 1 प्लस ये कितना हो जाएगा, 2। यहां से जब करेंगे तो 1 प्लस कितना होगा, 2 प्लस कितना होगा, 6। इसमें किससे भाग देंगे, 4 से। 6 2 8 है, कितना हो गया, 9। 9 बटे में 4, 9 में 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा, 1, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। कहता कि 7 पर पावर n से पूर्णतः विभाजित होगा तो n का महत्तम मान बताइए। ठीक है जी, फैक्टोरियल 100 में 7 पर पावर क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। 7 पर पावर क्या होना चाहिए, n। ठीक है, तो अब यहां से देखिए कि अब इसमें 7 कितना है, मैक्सिमम पावर कितना है। जैसे मान लीजिए 1 से लेकर के यदि हम 10 तक गुना करते हैं, 4 5 6 7 8 9 और 10 तक किए, तो यहां पर देखिए 7 क्या हुआ है, योग है, तो 7 का मैक्सिमम पावर कितना होगा, 1। लेकिन देखिए फैक्टोरियल 100 का मतलब क्या होगा, 1 से लेकर के कहां तक हम लोग जाएंगे, 100 तक। अब 100 तक में 7 का मान निकालना है कि 7 कितना है, बात समझ रहे हैं, 7 एग्जैक्ट 7 कितना है, तो उसको निकालने का क्या होगा तरीका, 100 तक लिखेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो कैसे निकालते हैं उस पर बात करते हैं। फैक्टोरियल 100 है तो 100 लिखे, 7 से भाग देंगे और भागफल को यहां लिखेंगे, और तब तक भाग देते रहेंगे जब तक कि भागफल भाग देने वाला से छोटा नहीं हो जाए। 100 है तो 100 लिखा, 7 से करना, 7 का मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, 7 का मैक्सिमम पावर पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसका मैक्सिमम पावर, 7 का मैक्सिमम पावर पूछ रहा। ठीक है, तो यहां से हम भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 14 बार में हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14 7 58 14 बार में। अब इससे बड़ा फिर 7 से देंगे, कितना बार में, 2 बार में हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और ये बाकी बचा हुआ को जोड़ देते हैं, तो कितना हो गया, 16। तो 7 पर पावर मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 16, और n का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, ध्यान दिया जाए। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आप देखेंगे कि आपका अगला जो क्वेश्चन है, फैक्टोरियल 150 और 5 पर पावर n। बहुत अच्छा, तो 150 लिखा और 5 का पावर निकाला, तो 5 से भाग देंगे, कितना बार में, 30 बार में। बड़ा है तो फिर 5 से देंगे, कितना बार में, 6 बार में। फिर बड़ा है, फिर 5 से देंगे, कितना बार में, 1 बार में। ऊपर वाले को क्या कर दिए, छोड़ दिए, और नीचे वाले को क्या कर दिए, जोड़ दिए, तो ये कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 5 पर पावर कितना हो गया, 37। इसलिए n का जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, 37, और 37 आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई साहब, आगे चलते हैं। कहता है कि इसका 8 का, अब देखिए ये जो तरीका निकालने का था ये प्राइम फैक्टर का होता है। कितना फैक्टर का होता है, प्राइम फैक्टर का फॉर्मूला। अब 8 की बात कर रहा है, तो 8 में कितना 2 है, 3 गो 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे कि नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे, और नंबर ऑफ 2 निकाल लेंगे, 3 गो पेयर से एगो 8 बनता है। 8 का मान निकालना है तो 2 का नंबर निकाल के उसमें 3 से भाग दे देंगे, और जो आएगा एग्जैक्ट भागफल वही 8 का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है जी, अब 60 में हम लोग क्या करेंगे, 2 से भाग देंगे, 2 से देंगे क्या होगा, 30, फिर 2 से देंगे कितना होगा, 15, 2 से देंगे कितना होगा, 7, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 3, फिर 2 से देंगे कितना हो जाएगा, 1। ऊपर वाले को क्या कर देते, छोड़ देते हैं, और नीचे वाले भागफल सबको जोड़ देते हैं। 45 7 कितना, 52, 52 3 कितना हो जाएगा, 55, 1 कितना हो गया, 56। सबको जोड़ दिए तो कितना हो, अब 2 पर पावर 56, और 3 को 2 मिल करके, तो 56 में 3 से भाग देंगे, तो एग्जैक्ट भागफल कितना आ जाएगा इसका, 3 एकम 3, 3 8 कितना हो जाएगा, 24। तो 8 पर पावर कितना हो जाएगा, 18, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है जी, आगे चलेंगे। यहाँ पर
50 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6। अब देखो जी 6 किसका फैक्टर है, 2 इंटू 3 का। तो यहां से हम लोग 60 में हम लोग किसका मान निकालेंगे भैया, 2 का मान। तो 2 का मैक्सिमम पावर अभी देखेंगे पिछले क्वेश्चन में 2 का मैक्सिमम पावर कितना आया था, 56 आया था। तो 2 का जब पावर निकालेंगे कितना हो जाएगा, 56। अब 3 का निकालेंगे 60 में, तो 3 का जब निकालेंगे तो यहां से कितना बार, 20 बार। और यहां से देंगे तो कितना बार, 6 बार। और यहां से कितना बार, 2 बार। तो ये 3 का पावर कितना हो गया, 28 हो गया। अब इस दोनों का पेयर बनाएंगे, पेयर बनाएंगे तो पेयर कितना, मिनिमम के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 28। तो ये क्या हो जाएगा, 6 पर पावर कितना हो जाएगा, 28। और n बराबर आपका कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। 1 मिनट यहां से देखेंगे, जोड़ेंगे 45, 52, 52 दिन 55 है 56। 56 में 3 से देंगे, 3 एकम 3, 3 8 24, 18 आ गया। तो 2 पर ये इसका आ गया, 56 आ गया। क्लियर है जी। आगे चलेंगे यहां से, तो 56 हो गया। और यहां से देंगे तो 20, ये कितना हो जाएगा आपका, 60 हो गया। 3 से देंगे 6 बार, 3 से देंगे 2 बार, 26 2 कितना हो गया, 28। पेयर 28 नहीं है, 28 बना दीजिए। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका यहाँ पर 20 क्वेश्चन का था, 20 का 20 सारा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डिस्कस हो गया। ठीक है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, फिर रिपीट करेंगे और ढेर सारा पीपीटी चलेगा, इतना चलेगा कि उसका ठिकाना नहीं रहेगा। ठीक है, अभी जो है छोटा छोटा क्वेश्चन जो था, जितना भी बेसिक स्तर का क्वेश्चन था उस लोग को हम लोगों ने किया है। ऐसी पाठशाला में आपका हमेशा से स्वागत है और स्वागत रहेगा। और अभी जो क्लास आपका है CBT 1 और 2 के लिए जो है बैचेज आ रहा है, ऑफलाइन बैच आ रहा है इवनिंग के टाइम में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो फिर हम लोग जो है इस पर बात करेंगे और अच्छे से क्या करेंगे, पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।